आज हम देखेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस के डिफरेंट एग्जांपल्स, जैसे कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी और अपर लिमिट टोपोलॉजी। हम इनको विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। लेट मी टेक द पेन, है ना। सबसे पहले देखते हैं इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है ना। किसी भी सेट के अंदर दो टोपोलॉजी तो हमेशा होती है, एक होती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और एक होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है ना। हमें पता है कि टोपोलॉजी किस चीज़ से बनी होती है। एक सेट में अगर हमें टोपोलॉजी डिफ़ाइन करनी है तो हमें टोपोलॉजी कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हम उस सेट के सबसेट्स लेते हैं और उनको कुछ कंडीशन फुलफ़िल करनी होती है, तब वो सेट्स टोपोलॉजी बनाते हैं एक्स के ऊपर। तो देखते हैं वो सेट्स कब इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाएंगे। ठीक है। तो हमने ले लिया एक्स हमारा कोई भी एक सेट है और इसके हमने दो सबसेट्स ले लिया एक्स के, एक ले लिया फाई और दूसरा ले लिया एक्स खुद। ठीक है। एक कलेक्शन ले लिया जिस कलेक्शन में क्या है, एक एम्प्टी सेट है जिसको हमने डिनोट किया है फाई से, और होल स्पेस है यानी कि पूरा का पूरा सेट खुद है। तो ये हमेशा क्या होगा, एक्स के लिए टोपोलॉजी बनाएगा। ठीक है ना। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कैन बी एनी सेट, कोई सा भी सेट हो सकता है। तो ये जो कलेक्शन होगा आई, जिसके अंदर एम्प्टी सेट और एक्स आएंगे, ये हमेशा एक्स के लिए टोपोलॉजी बनाएगा और इसको हम बोलेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है। इसको याद करने के लिए आप कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, इनडिस्क्रीट यानी कि डिस्क्रीट कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना। ऐसा कोई सच लॉजिक है नहीं इसके पीछे, बट ये एक तरीका है कि आप इसे कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। इनडिस्क्रीट मतलब इसमें कुछ डिस्क्रीट नहीं है। एक्स के हमने दो सेट लिए हैं, दो सबसेट लिए हैं, जो हर एक सेट के सबसेट होते ही होते हैं। एक तो खुद अपना सबसेट होता है और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये जो दो सबसेट लिए हमने एक्स के, इससे जो टोपोलॉजी बनी इसको हमने बोल दिया इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसमें कोई और सबसेट नहीं लिए, सिर्फ एक्स ही लिया और फाई ही लिया, कुछ नया नहीं लिया, इसलिए इनको बोला इनडिस्क्रीट, है ना। और इसको बोल दिया द पेयर एक्स आई, है ना, क्योंकि एक्स हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, आई क्या है उस पर डिफाइंड एक टोपोलॉजी, और जिस टोपोलॉजी का नाम है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो एक्स और आई ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। क्योंकि हमें पता है अगर एक्स हमारे पास एक सेट दे रखा है और इस पर हमने एक डिफ़ाइन कर दी टोपोलॉजी टी, ठीक है, तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाता है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक्स एक सेट है और इस पर हमने डिफ़ाइन कर दी एक टोपोलॉजी जिसका नाम है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो ये क्या बन गया, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे एक्स एक सेट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है, एक है ए, एक है बी और तीसरा है सी। ठीक है। तो हमने टी एक्स के कुछ सबसेट्स ले लिए ऐसे, एक तो एक्स खुद ले लिया, हर सेट अपना सबसेट होता है इसलिए एक्स हमने खुद भी ले सकते हैं, टोपोलॉजी के अंदर होना भी चाहिए वो, और एक फाई ले लिया। तो ये टोपोलॉजी है एक्स में। देखिए इस कैसे डिफ़ाइन करेंगे, टोपोलॉजी है नहीं है। सबसे पहली एक्सियम, इसमें फाई होना चाहिए, इसमें एक्स होना चाहिए, है। दूसरी एक्सियम कि ये इंटरसेक्शन के अंदर, अगर इन दोनों एलिमेंट का मैं इंटरसेक्शन करूं तो वो भी इसी के अंदर आना चाहिए। तो फाई और एक्स का अगर हम इंटरसेक्शन कर देते हैं तो फाई आता है और फाई इसके अंदर है ना। वैसे ही अगर हम यूनियन कर देते हैं इन दोनों का तो हमें एक्स मिलता है, एक्स भी इसके अंदर है। यानी कि ये इंटरसेक्शन और यूनियन के अंदर ये जो हमने कलेक्शन डिफ़ाइन किया टी, ये क्लोज्ड है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी हो जाएगा एक्स के लिए जिसका नाम होगा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी हर एक सेट के लिए एग्जिस्ट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है। हमने ले लिया लेट डी बी द कलेक्शन, है ना, डी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी कि डी के अंदर एक्स के सारे सबसेट्स आ रहे हैं, है ना। एक्स के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं वो सब डी के अंदर आ रहे हैं।
है ना। तो कह रहे डी जो होगा वो एक्स के लिए टोपोलॉजी होगा और इस टोपोलॉजी का नाम होगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी, है ना। इसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी एक्स की हम जितने भी सबसेट ले सकते हैं वो लें और डी के अंदर डाल दें, तो डी जो है वो बनाएगा टोपोलॉजी एक्स के लिए और उसका नाम होगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, अब ये देखिए ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है और एक्स पे डिफाइंड है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, हम इसका प्रूफ देखते हैं हम कैसे हमारी जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो टोपोलॉजी होती भी है या नहीं होती है, इसका हम प्रूफ देखते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हमें पता है क्या आता है। बेसिकली डिस्क्रीट जो टोपोलॉजी होती है वो कलेक्शन होती है एक्स के सारे सबसेट्स का। एक्स के अंदर जितने भी सबसेट्स आते हैं वो सारे सबसेट अगर हम डी में ले लें, ठीक है ना। डी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, डी के अंदर वो सारे सबसेट आ रहे हैं एक्स के, जी वो सारे जी आ रहे हैं सच दैट जी इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, है ना। और एक 5 इसमें ले लेंगे हम, तो इसमें ये इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं डी के अंदर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सेट है डी, ये हमारा क्या बना रहा है, ये टोपोलॉजी बना रहा है एक्स के लिए। यानी कि हमें प्रूफ करना है एक्स टी जो है इट इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर, जहाँ पर टोपोलॉजी क्या है, डी है। ठीक है ना। तो लेट अस प्रूव इट। देखिए सबसे पहली एग्जाम क्या होती है भैया, जो टोपोलॉजी हमने जिसे बनाना है उसके अंदर फाई और एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें टोपोलॉजी किसको शो करना है, डी को शो करना है। तो डी के अंदर फाई और एक्स होने चाहिए। अब डी के अंदर क्या आ रहा है, एक्स के सारे सबसेट्स आ रहे हैं और हमें पता है कि फाई भी एक्स का सबसेट होता है और एक्स भी अपने आप का सबसेट होता है। तो ये दोनों के दोनों डी के अंदर चले जाएंगे, फाई भी डी के अंदर चला जाएगा, एक्स भी डी के अंदर चला जाएगा। तो हमारी T1 तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना। और हमें पता है कि हम एक्स के कोई भी अगर सबसेट्स का इंटरसेक्शन ले लें, सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबसेट्स ऑफ एक्स, वो भी क्या आता है, सबसेट ही आता है एक्स का। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम डी के भी कोई 2 एलिमेंट का इंटरसेक्शन ले लें, क्योंकि डी के एलिमेंट बेसिकली हैं क्या, एक्स के ही तो सबसेट है, तो अगर इसके एलिमेंट्स का भी इंटरसेक्शन ले लें, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, यानी कि 2 एलिमेंट का, G1 अगर G1 G2 डी में जा रहा है, G1 G2 डी में जाते हैं, ये इसका मतलब होता है कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी डी में गया, है ना। ये कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा ये, इसीलिए डी हमारा क्लोज्ड हो जाएगा अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। अब तीसरी कंडीशन आती है कि यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है ना। यानी कि अगर हम क्या करें, सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है ना। यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज़ अगेन अ सबसेट ऑफ एक्स। इसको हम समझते हैं बेसिकली है क्या, कहना क्या चाह रहा है। सपोज़ हमने डिफ़ाइन करा जी एक सेट, ठीक है, जी लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा जो है वो एक आर्बिट्री सेट से आ रहा है। ठीक है, हमने क्या डिफ़ाइन करा, एक सेट डिफ़ाइन करा, एक कलेक्शन डिफ़ाइन करा बेसिकली, जिसके एलिमेंट्स हैं जी लैम्डा, जहाँ लैम्डा एक इंडेक्स सेट से आ रहा है और हर जी लैम्डा जो है वो क्या है, डी का एलिमेंट है। ठीक है, एवरी जी लैम्डा कहाँ का है, डी का एलिमेंट है, डी का एलिमेंट है, यानी कि वो क्या है, एक्स का सबसेट है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, अगर हम इस सेट का, ये जो हमने आर्बिट्री कलेक्शन लिया है डी के एलिमेंट का, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं इस कलेक्शन के अंदर। अगर हमारा जो आर्बिट्री सेट है ये अगर इनफाइनाइट है, सपोज़ ये जो आर्बिट्री सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट अगर मैंने ले लिया, ठीक है ना, इसको समझते हैं अच्छे से थोड़ा पहले। तो G1 इस सेट में क्या आएंगे, G1 आएगा, G2 आएगा, ऐसे G3 भी आएगा, G100 भी आएगा कहीं, ऐसे करते करते इसमें बहुत सारे एलिमेंट। तो अगर हम इन सब का यूनियन करते हैं तो हमें क्या डी का ही एलिमेंट मिल रहा है, तो हाँ मिलेगा, क्योंकि अगर हम एक्स के सबसेट्स का, है ना,
एक्स के सबसेट्स के कलेक्शन का अगर हम यूनियन कर दें, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, है ना, एक्स के कोई से भी सबसेट्स लें, कितने भी सबसेट्स लें, इनफाइनाइट सबसेट्स भी लें अगर हम एक्स की, तो उनका जो कलेक्शन का जो यूनियन होगा वो भी एक्स का ही सबसेट होता है। इसीलिए जो T3 हमारी कंडीशन ये भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी वाली टोपोलॉजी। ठीक है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी अब हम देखेंगे, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ लोअर से रिलेटेड है, लोअर साइड से। ठीक है, आर हमने ले लिया, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है, रियल नंबर का सेट। ठीक है, और एस क्या है, कंसिस्ट ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। और एस हमने ले लिया कि इसमें क्या आ रहे हैं, एस के अंदर क्या आ रहे हैं, कुछ सबसेट्स आ रहे हैं। सपोज़ जी आ रहा है, और जी क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए आर का, पर सारे के सारे नहीं ले लेंगे सबसेट। ठीक है, सारे के सारे सबसेट नहीं लेने, कुछ ही सबसेट ले लें जो हम अभी बताएंगे, जो प्रॉपर्टी उनको ओबे करना होगा जिन्हें। ठीक है ना, सबसे पहले तो वो जो होना चाहिए सबसेट्स का कलेक्शन जो एस हमने लिया है उसके अंदर फाई आना चाहिए, है ना, एस के अंदर फाई आना चाहिए। दूसरा है वो सारे सबसेट आने चाहिए आर के, वो सारे सबसेट आने चाहिए आर के जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि उनके अंदर कोई भी एलिमेंट हो, है ना, P बिलोंग्स टू G। अगर P G में आ रहा है तो इसका मतलब एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है ना, ए बी, जहाँ ए बी रियल नंबर्स हैं, ए जो है बी से छोटा है, और P इस राइट हाफ इंटरवल में आना चाहिए। राइट हाफ इंटरवल क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि राइट हैंड साइड से ओपन है। P के लिए एक राइट हाफ ओपन इंटरवल होना चाहिए, और ये जो ओपन इंटरवल है ये पूरा का पूरा G के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये G के अंदर का, ये रहा G के अंदर आ जाना चाहिए, यानी कि S के अंदर फाई आएगा एक तो, और वो सारे सबसेट्स आएंगे R के, ठीक है, जिनके अंदर का मैं कोई भी P एलिमेंट, सपोज़ मैंने P ले लिया, उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए एक राइट हाफ ओपन इंटरवल होना चाहिए कि वो एलिमेंट उस इंटरवल में आए और वो G में चला जाए। यानी कि फॉर एवरी P बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट अ राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी, जहाँ ए बी रियल नंबर्स हैं, a इज़ लेस देन b एंड p बिलोंग्स टू दिस राइट हाफ ओपन इंटरवल एंड दिस राइट हाफ ओपन इंटरवल इज़ अ सबसेट ऑफ g। ठीक है, तो जो ये कंडीशन g के लिए सेटिस्फाई कर दें वो s में जाएंगे और फाई s में जाएगा, तब ये जो s होगा ये x के लिए बनाएगा एक टोपोलॉजी, और इस टोपोलॉजी को हम कहेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी। लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट आप इस तरीके से भी ध्यान सकते हैं क्योंकि ये लोअर साइड में लिमिटेड है ना, लोअर साइड में क्लोज्ड है। अपर साइड में तो हम बी से छोटे कितने भी एलिमेंट इसमें आ सकते हैं, अपर साइड है ना, ये अपर साइड में है ये खुला हुआ, पर लोअर साइड में लिमिटेड है, लोअर साइड में ये क्लोज्ड है, इसलिए इसको बोला लोअर लिमिट टोपोलॉजी। वैसे ही सिंस एस इज़ अ टोपोलॉजी फॉर आर कॉल्ड द लोअर लिमिट टोपोलॉजी, इसको बोल देंगे हम ये कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी है आर के लिए, है ना। जिस एस में किस टाइप के एलिमेंट आए, सबसे पहले तो इसमें फाई आया, और दूसरे वो सारे सेट जी आए जिनमें मौजूद हर एक एलिमेंट पी के लिए हम एक ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल डिफ़ाइन कर सकें, ठीक है, जिसमें पी जाता है और वो पूरा का पूरा जी के अंदर जाता है। तो इस टोपोलॉजी को हम बोलेंगे राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी। अब हम देखते हैं अपर लिमिट टोपोलॉजी, है ना, उसका जस्ट अपोजिट, वो राइट डायरेक्शन से ओपन था तो ये राइट डायरेक्शन से क्लोज्ड है, और ये लेफ़्ट डायरेक्शन से ओपन है। द अपर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर, जो अपर लिमिट टोपोलॉजी होगी आर के लिए फाई तो होना ही चाहिए उसमें, और वो सारे सबसेट्स आएंगे जी के, वो सारे सबसेट आएंगे जी आर के जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि उनमें मौजूद हर एक एलिमेंट पी के लिए हम एक लेफ़्ट हाफ ओपन इंटरवल डिफ़ाइन कर सकें, है ना, लेफ़्ट हाफ, क्योंकि लेफ़्ट डायरेक्शन से ओपन है,
राइट डायरेक्शन से क्लोज्ड है, इसको सच दैट P बिलोंग्स टू दिस AB एंड दिस AB ये कहाँ जाना चाहिए, हमारा G के अंदर जाना चाहिए, तो इसको बोलेंगे अपर लिमिट टोपोलॉजी। अपर लिमिट क्यों बोला, क्योंकि ये अपर डायरेक्शन में क्लोज्ड है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।